महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर से संकट में है और ख़ास करके शिवसेना की जो सत्ता थी वो कहीं हाथ से जाती नज़र आ रही है, क्योंकि शिवसेना के ही कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है। कल विधान परिषद के लिए वोटिंग हुई, उसके बाद दोपहर के बाद वो अचानक से गायब हुए और रात को पता चल रहा है कि वो अपने साथ कई विधायकों को लेकर शिवसेना के सूरत चले गए, वहाँ पर ली मेरिडियन होटल में रुके और उसके बाद वो अनरीचेबल हो गए। उनका फ़ोन भी लग नहीं रहा था। भनक लगी शिवसेना को, सरकार को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो पहले तो एक तरह से उनकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुई, लेकिन जब जानकारी मिली तब तक वो सभी गुजरात पहुंच चुके थे, तो बहुत कुछ बचा नहीं था सरकार के पास, शिवसेना के पास। हालांकि आनंद फानन में, वर्षा बंगलों में बाकी सभी विधायकों को बुलाया गया, नेताओं को बुलाया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वहाँ पर पहुँचे तो सिर्फ 18 पहुँचे, जबकि उनके अपने 55 विधायक हैं। और खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे के पास, जो कि सूरत के ली मेरिडियन होटल में हैं, वो आंकड़ा जो है लगभग उनके पास तकरीबन 35 विधायकों के आंकड़ा पहुंचता नज़र आ रहा है। हालांकि उसमें कुछ निर्दलीय भी फिलहाल बताए जा रहे हैं। तो ये अब सवाल उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी बगावत शिवसेना में हो गई। तो दरअसल जब बीजेपी और शिवसेना चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों में तनातनी हुई थी, तब से ही ये माना जा रहा था और कहीं न कहीं ये आशंका थी कि एकनाथ शिंदे, जो कि मातोश्री से, ठाकरे परिवार से कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, वो कभी भी बगावत कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान उन्होंने वो हिम्मत नहीं जुटाई और बीजेपी ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर अचानक से एक दिन सुबह में शपथ ले ली थी, सरकार की शपथ ले ली थी। लेकिन उस बार वो धोखा खा गए, क्योंकि सभी जो अजीत पवार के समर्थक थे या विधायक थे वो मुंबई के ही अलग अलग होटलों में ठहराए गए थे। और मुंबई के होटलों की बात करें तो यहाँ पर जो है कि शिवसेना की यूनियन है, ज़्यादातर लोग शिवसेना के हैं, तो सभी को खोज लिया गया था। और उस दौरान खुद शरद पवार भी वो मुंबई में ही थे और जब तक उनको जानकारी मिली तब उन्होंने अपने संपर्क सूत्र लाए और एक तरह से वो जो कोशिश थी वो कोशिश नाकाम हो गई थी बीजेपी की सरकार बनाने की, और फिर से बाद में जाकर आघाड़ी सरकार फिर बन पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोई गलती नहीं की है। ये जो इस बार बगावत हुई है वो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हुई है और इसीलिए विधायकों को इस बार जो है कि एकनाथ शिंदे को गुजरात में भेज दिया गया है, जहां पर कि वो सूरत में एक होटल में ठहरे हैं। वहां सरकार बीजेपी की है तो, और शिवसेना की कोई यूनियन नहीं होने की वजह से इतना आसान नहीं है कि वहाँ पर दबाव डाला जा सके, खास करके एकनाथ शिंदे और बाकी जो विधायकों पर है। बहरहाल शिवसेना की तरफ से वर्षा में मुख्यमंत्री ने बैठक ली। हालांकि विधायकों की संख्या उनकी कम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एक उम्मीद थी कि शायद उनको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया, बल्कि एकनाथ शिंदे को जो विधायक दल का नेता से हटाकर उनको गठ नेता जो थे उनको वहाँ से हटाकर अजय चौधरी जो दूसरे एमएलए हैं उन्हें बना दिया गया। यानी एक रास्ता कहीं ना कहीं बंद होता नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद दो नेताओं को मुंबई से गुजरात भेजा गया, सूरत, मिलिंद नार्वेकर जो कि उद्धव ठाकरे के खास हैं और दूसरे एक रविंद्र फाटक जो कि ठाणे के रहने वाले हैं। दोनों जाकर वहाँ पर मिले भी। खबर ये आ रही है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने फ़ोन पर बात भी करवाई, लेकिन कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकला है और एकनाथ शिंदे अभी भी अपने जो फैसले पे अड़ी हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे का एक ट्वीट भी आया कि उनका कहना था कि वो जो है कि बाला साहब ठाकरे के कट्टर सैनिक हैं और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है। लेकिन इसका अर्थ क्या माना जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल हम यहाँ पर फ़िलहाल बीजेपी के दफ्तर में हैं और ये माना जा रहा है कि इस सब के पीछे जो है कि बीजेपी है। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल यहाँ पर आए थे, उन्होंने 2 घंटे मंत्रणा भी की। लेकिन बातचीत में जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो मामला है ये अंदरूनी मामला है शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बीच का, बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उन्होंने भी ये बात कही कि अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जब स्थिति बनेगी तब जो है कि अगला कदम उठाया जाएगा। बहरहाल इन सब के बीच सुबह ही देवेंद्र फडणवीस जो हैं, जो कि माना जा रहा है कि इन सब जो भी
हलचल हुई है उसके पीछे संपर्क जो सूत्र हैं वो एक तरह से देवेंद्र फडणवीस हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ पर वो अमित शाह से मिल रहे हैं और जो स्थिति जो पूरा घटनाक्रम है उसका जो हिस्सा है वो गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो पूरी हलचल जो है अब गुजरात में है। बीजेपी के विधायक गिरीश महाजन हैं, संजय कुटे हैं, वो वहाँ पर गए हुए हैं और वो पूरा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को वहाँ से ही सूत्र संचालित कर रहे हैं। तो पूरी जो हलचल यहाँ पे हम भले यहाँ पर फिलहाल शांति दिखाई पड़ रही हो बीजेपी के दफ्तर में, लेकिन चूँकि हलचल जो है वो वहाँ पर हो गई है। तो इस बार पूरी कोशिश है बीजेपी की कि वो सरकार बना ले। हालांकि अभी वो अपनी तरफ से दिखा नहीं रही है कि वो इन सब के पीछे है, वो इंतज़ार कर रही है कि जब सही वक्त आए तब बीजेपी सामने आए। और उसकी कहीं ना कहीं कोशिश है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ कम से कम 40 विधायकों को जुटा लें, तब बीजेपी इस पूरे मामले में आएगी और फिर जो है कि सरकार कहीं ना कहीं फिर से बनाने की बात, क्योंकि उसमें बड़ी जो बाधा है वो है दल बदल कानून का। तो दल बदल कानून से के चंगुल से एक बार बच जाएंगे एकनाथ शिंदे, तब सभी को सामने लाया जा सकता है और फिर सरकार बनाने की कोशिश की जा सकती है। इस बीच शरद पवार भी अभी रात में पहुंच रहे हैं, वो बाकी अपने विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जो संकट अचानक से महाविकास आघाड़ी सरकार पर आ गया है उसको हल किया जा सके। लेकिन इस बार का मामला पहली बार से काफ़ी अलग है और चूँकि बीजेपी एक बार इस तरह से धोखा खा चुकी है, इसलिए इस बार वो फूंक कर कदम रख रही है। और खुद जो चंद्रकांत पाटिल है उन्होंने भी माना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो हम भी बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे इस पूरे हालात को देख रहे हैं और फिर जैसा उचित होगा करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी ये राजनीतिक एक से हलचल हुई है, एक शिवसेना में एक तरह से बगावत हुई है, उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं खुश दिखाई पड़ रही है और उसे एक बार फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी है कि वो सरकार बना लेगी इस बार। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।